हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर HPSSC के पेपर्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले HPSSC के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो है ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री का पद। तो भारत के प्रधानमंत्री का ये जो पद है ये संविधान द्वारा निर्मित है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए इसी के साथ अगर आपसे पूछ लें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ऐसा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है। तो प्रधानमंत्री जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, द गवर्नमेंट बिल मीन्स अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय अ। गवर्नमेंट बिल का आशय है बिल जो लाया जाता है। तो गवर्नमेंट बिल क्या होता है, देखो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन से मंत्री द्वारा। गवर्नमेंट बिल का आशय है जो बिल लाया जाता है संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें बिल की, बिल यानी कि विधेयक, तो विधेयक कितने होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। और 4 तरह के कौन कौन से होते हैं, इनमें आते हैं संशोधन विधेयक, सेकंड आता है साधारण विधेयक, थर्ड आता है धन विधेयक और फोर्थ नंबर पर आता है वित्त विधेयक। तो देखो संशोधन विधेयक जो होता है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। और अगर आपसे पूछ लें कि साधारण विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो है 107 में। और अगर हम धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। वित्त विधेयक की अगर हम बात करें तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो होती है ये कितनी होनी चाहिए, तो इस चीज़ को डिसाइड कौन करता है, तो वो डिसाइड करती है संसद। और इसी के साथ अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। बाकी इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है इसे शपथ जो होता है वो दिलाता है प्रेसिडेंट। और अगर इसे त्यागपत्र देना हो तो वो त्यागपत्र भी देता है प्रेसिडेंट को। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसे अभिलेख न्यायालय जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, grants in aid are provided every year to such state as are in need of assistance as determined by the। जिन राज्यों को उनकी सहायता की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है इसका निर्धारण किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग द्वारा। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग के गठन का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। और अगर हम बात करें राज्य वित्त आयोग की, तो राज्य वित्त आयोग जो होता है उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का सब आर्टिकल 1 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द इंटरमीडिएटर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड। पंचायती राज प्रणाली में मध्यवर्ती स्तर कहलाता है। तो पंचायती राज प्रणाली में मध्यवर्ती स्तर जो होता है वो कहलाता है पंचायत समिति। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसी के साथ में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिनका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी एग्ज़ाम में पूछ लें कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की जांच कौन करता है, तो पंचायत की वित्तीय स्थिति की जांच करता है राज्य वित्त आयोग। अच्छा, ग्राम पंचायत जो होता है इसे ही हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपसे पूछें कि पंचायत का मुख्य काम क्या होता है, तो पंचायत जो होती है उसका मुख्य काम सत्ता का विकेंद्रीकरण करना होता है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हेन वॉज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब किया गया।
तो भारत सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग जो है इसका गठन किया गया था 1975 में। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 नवंबर 1975 को जो है भारत सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, द चेयरमैन ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन वॉज। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चेयरमैन था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चेयरमैन जो थे वो थे एम वीरप्पा मोइली। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि भारत के जो लोक प्रशासन होता है उसको अधिक कारगर बनाने के लिए जो होता है इस प्रशासनिक सुधार आयोग को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन अ स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या जो होती है ये होती है 500। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, द फैमिली कोर्ट डिसाइडेड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू। फैमिली कोर्ट निम्न से संबंधित विवादों का निपटान करती है। तो फैमिली कोर्ट जो होती है ये मैरिज अफेयर जो होते हैं इनसे संबंधित विवादों का निपटान करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विवाह मामले 39 का जो है वो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि फैमिली कोर्ट जो हैं ये स्टार्ट कब हुए थे, तो 1984 में ये स्टार्ट हुए थे। गुजरात से जो है फैमिली कोर्ट को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वॉज डिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा से व्याख्यात किया था? तो ये कौन सा अधिकार है? ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि सांविधिक उपचार का अधिकार। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें संवैधानिक उपचार के अधिकार की, तो इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीवैम्प ऑफ IRDP। IRDP का नव स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो IRDP जो है इसका नव स्वरूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, if the cash reverse ratio is lowered by the RBI, its impact on credit creation will be 2। जब रोकड़ संचय अनुपात को RBI द्वारा कम किया जाता है तो इसका असर साख निर्माण पर होगा। इसका जो प्रभाव है वो कोई प्रभाव नहीं होगा, नो इम्पैक्ट। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेबिट इंस्ट्रूमेंट एज रेफर्ड इन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। निम्न में से किसको ऋण लिखित नहीं कहा जा सकता जैसा कि वित्तीय लेन देनों में संदर्भित है? तो किसको नहीं कहा जा सकता? स्टॉक्स को। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय गणना की पद्धति नहीं है? तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना की पद्धति में जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मेथड नहीं आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी। निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से कहाँ चिन्हित आदिवासी समुदाय नहीं है? तो आदिवासी समुदाय जो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? तो देखो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में। यहाँ पर जो है आपको किसी भी तरह की कोई ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर है? ये है देहरादून में। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, which one of the following brings out of publication called emergency statics from time to time। निम्नलिखित में से कौन समय पर एनर्जी स्टैटिक्स नाम से प्रकाशन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि CSO की, तो देखिए CSO जो है ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो सेकंड में
1951 को जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था। और इसका अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछ लें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये है न्यू दिल्ली में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया सामाजिक कार्यक्रम नहीं है। तो सामाजिक कार्यक्रम कौन सा नहीं है, तो ये है ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप स्कीम, विदेशी भारतीय नागरिकता योजना। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये जो है ये एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं है। बाकी अगर हम बात करें इसकी सर्व शिक्षा अभियान की और मनरेगा की एंड मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, ये जो क्या है ये एक सामाजिक कार्यक्रम है। बाकी ऑप्शन डी यानी कि विदेशी भारतीय नागरिकता योजना, ये जो है सामाजिक कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश एट। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना जो थी ये हुई थी पंतनगर में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है HPSSC का, या अगर आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हो तब आप उसे हमारी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर सकते हो। ईमेल आईडी जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मेरी ईमेल आईडी जो है वो soniasingh37945 है। यहाँ पर आप जो है मेल कर सकते हैं। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमें फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर जो है वो आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।